मंदिर में ग्रंथ पढ़ते हुए शिष्य आपने देखे होंगे, मंत्रोच्चार की ध्वनि भी आपने सुनी होगी, लेकिन जबलपुर में एक मंदिर में श्रद्धालुओं की अनोखी ट्रेनिंग हो रही है। आस्था से सेहत की संजीवनी उन्हें मिल रही है। मंदिर में शंख थेरेपी सिखाई जा रही है। आखिर कितनी कारगर है ये थेरेपी और इस थेरेपी में कौन सी एहतियात रखना जरूरी है, ये सब आपको बताएंगे। आप भी देखिए मंदिर में सांसों की कसरत। मंदिर में सांसों की कसरत। आस्था से सेहत की संजीवनी। भक्ति के साथ सेहत की शक्ति। मंदिर में अनोखी ट्रेनिंग। मंदिर में शंख थेरेपी। ये तस्वीर मंदिर की है। धार्मिक आयोजन या किसी शुभ कार्य से पहले शंखनाद किया जाता है, लेकिन ये शंखनाद सेहत से जुड़ा हुआ है। भक्ति के साथ सांसों को दुरुस्त रखने की शक्ति भी, जिसे नाम दिया गया है शंख थेरेपी। मंदिर में संत हैं, महात्मा हैं, पुजारी है और इस गुर को सिखाने वाले शिष्य भी। जबलपुर की गुप्तेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को शंख बजाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। शंख से फेफड़े कैसे होंगे मजबूत, ये सिखाया जा रहा है। अध्यात्म से सांसों का साज सुनिए। आज जो शंखनाद का कार्यक्रम था, ये हमारा कार्यक्रम गुप्तेश्वर मंदिर में महाराज जी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के द्वारा हम ये संदेश सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को देना चाहते हैं कि शंख बजाने से फेफड़े मजबूत होते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां टोन्ड होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, स्किन अच्छी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। शंख पे आप सर्च करेंगे, ये अध्ययन किया जब शंख के विषय में, तब ये जानकारी लगी कि शंख के बजाने से क्या क्या होता है। और शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है, वहाँ तक अनेक जीवाणु विषाणु समाप्त होते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में शंख बजाकर भगवान का आह्वान किया जाता है। तो सांसों की सेहत दुरुस्त रहे, लंग्स को मजबूत करने में ये उपाय कितना कारगर है, ये सवाल उठना लाजमी है। आखिर इसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? जैसे योगा में सांसों की कसरत की जाती है, क्या शंख ध्वनि से सांसों का साज सुनाई देता है? तो सुनिए जरा डॉक्टर क्या कहते हैं। डॉक्टर की माने तो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की तेज गति को इससे सामान्य करने में मदद मिलती है। मैं मानता हूँ कि शंख बजाने से फेफड़े पर अच्छा असर पड़ता है। इसमें तो कोई दोहराई नहीं, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च किया है और पाया कि जो लोग रेगुलरली शंख बजाते हैं उनको फेफड़े संबंधित बीमारियां कम होती हैं, इन्फेक्शंस कम होते हैं, उनका बॉडी का रेजिस्टेंस भी इम्प्रूव होता है। और कई बार हम लोगों ने देखा है कि जिनको उच्च रक्तचाप रहता है और हृदय गति तेज रहती है, उसमें भी कंट्रोल मिल जाता है शंख बजाने से। ये सब फायदे हैं। और मुझे लगता है कि रेगुलर बजाने से ज़्यादा फायदा है इसमें। कभी कभी लोग केवल कुछ शुभ अवसरों पर ही बजाते हैं, उसके बजाय रेगुलर यदि बजाएं, प्रतिदिन जैसे प्राणायाम करते हैं उसी तरह से इसको बजाएं तो और ज़्यादा फायदा होगा। ये एक प्रकार का कहना चाहिए कि एक रेगुलेटेड प्राणायाम कह सकते हैं। कोविड पेशेंट को इसे नहीं करना चाहिए। रिकवर होने के बाद ही इस थेरेपी को जानकार और विशेषज्ञों से सीखना चाहिए। शंख बजाने का सही तरीका क्या है, गहरी सांस भरकर कैसे उसे छोड़ना है, जिनका ब्लड प्रेशर कम है या फिर जिनकी हार्ट बीट कम है, उन्हें क्या इस थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए, सुनिए जरा। जिनको कोरोना है अभी इस समय चल रहा है, संक्रमित हैं, इनके लंग में मान लीजिए सीटी स्कैन में इन्फेक्शन आया हुआ है, तो नेचुरल लंग में उस समय सूजन है उनके, एक प्रकार की निमोनाइटिस कहते हैं, निमोनिया, तो उस दौरान नहीं बजाना चाहिए उनको, क्योंकि उसमें कई और प्रॉब्लम आ सकते हैं कि लंग की जो अंदर की झिल्ली है उसमें सूजन रहती है उस दौरान, तो प्रेशर बढ़ने से उसमें कई तरह के डैमेज हो सकते हैं। पर जब एक बार या तो रिकवर हो जाए पूरी अच्छी तरह से, उसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज खुद ही बोलते हैं, रेस्पिरोमीटर रहता है, उसको ब्लो करना पड़ता है, उसके जो एक बॉल्स रहती हैं उसको एक खास लिमिट तक उठा के रखते हैं
वो बोला जाता है करने के लिए रेस्पिरोमीटर। उसी तरह से ये भी एक प्रकार की लंग की एक्सरसाइज हो सकती है, पर तब जब लंग एक प्रकार से रिकवर हो चुके हों और हीलिंग प्रोसेस हो रही हो, फाइब्रोसिस वगैरह डेवलप हो चुकी है, उसके बाद इसको करना उचित रहता है। एक्यूट प्रोसेस में करना उचित नहीं है। यहाँ तक कि निमोनिया और अस्थमा के पेशेंट जो ठीक हो जाते हैं, उन्हें स्पाइरोमीटर के जरिए सांसों की कसरत करवाई जाती है, जो शंख के मैकेनिज्म से मिलता है। शंख थेरेपी में एहतियात बेहद जरूरी है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोविड अस्पताल में अब से पहले ऐसी तस्वीर आपने देखी नहीं होगी, जहां पर डॉक्टर हो या नर्स सब सेल्फी लेने को बेकरार हैं। किसके साथ, ये जानना चाहेंगे आप, तो आपको भी मिलाते हैं उस 10 साल के सुपर हीरो से जो कोरोना को मात देकर अपने घर जा रहा है। भैया सेल्फी तो बनती ही है, आप भी देखिए अस्पताल में जिंदगी का ये जश्न। जिंदगी की जंग, अनोखा सपोर्ट सिस्टम, पापा का प्यार, दादी का लाड़ दुलार, डॉक्टर के अपनेपन की खुराक, विल पावर का है ये उस्ताद। दस साल का कोरोना फाइटर, पीयूष की हिम्मत को सलाम। अस्पताल में जिंदगी का जश्न, सेल्फी तो बनती है। अस्पताल में जिंदगी के जश्न की ये खूबसूरत तस्वीर देख लीजिए। इस यादगार पल को हर कोई अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। 10 साल के कोरोना फाइटर पीयूष के साथ सब सेल्फी लेने को बेकरार हैं। खंडवा का जिला अस्पताल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। जिंदगी का जश्न है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। केक काटकर ऐसे खुशियां बांटी जा रही हैं, लेकिन जश्न की ये सुबह कई स्याह रातों के बाद आई है। खंडवा के जिला अस्पताल में 9 मई को 10 साल का पीयूष पटेल गंभीर हालत में भर्ती हुआ। ऑक्सीजन लेवल कम था, लेकिन पूरे विश्वास के साथ सांसों की डोर डॉक्टर थामे रखे। और इस फाइटर पीयूष का क्या कहना, इसके विल पावर को तो डॉक्टर भी सलाम कर रहे हैं। का सैचुरेशन 70-80% पे था, लेकिन ये गिर के एक बार रात में 30-40% तक भी पहुंच गया। पर जो इसका विल पावर था और जो इसके फादर की भी एक की नई मतलब मोटिव, उनका भी जो विल पावर था वो भी थोड़ा सा इसके लिए हेल्पफुल रहा। हमारी मैडम डॉक्टर प्रमिला वर्मा मैडम, डॉक्टर गरिमा मैम रात में भी बच्चे को पूरा अपनी निगरानी में रखे। सुबह भी जितना जल्दी से जल्दी हो सका उसको बाईपेप की मशीन पे रखने की हमने कोशिश की और हमारी मेहनत भी सफल रही। और बच्चे की जो अंदर से हमारी सिस्टर लोगों का, आरती सिस्टर है, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया बच्चे को, लगातार उसको मोटिवेशन देते रहे और सबके सहयोग से ही बच्चा आज जो है कोविड से बाहर आ पाया। 16 दिन पहले इस अस्पताल की तस्वीर जुदा थी। इतनी कम उम्र के बच्चे का अस्पताल में ये पहला केस था। पीयूष का ऑक्सीजन लेवल कम था, यहाँ तक कि एक रात को तो 30-40 तक ऑक्सीजन लेवल गिर गया। डॉक्टर्स की भी सांसें फूल गई। लेकिन इस जंग को जीतने का पूरी टीम का जज्बा देख लीजिए। 10 साल के पीयूष को अपनों का प्यार मिलता रहा। पीपी किट में पीयूष के पापा मोर्चे पर डटे रखे। दादी पोते से दूर नहीं हुई और डॉक्टर्स दिन रात जिंदगी की इस जंग में पीयूष के साथ खड़े थे। और सुपर हीरो पीयूष, उसकी हिम्मत का तो क्या कहना। इन मुश्किल दौर से सब गुजर रखे थे और 16 दिन बाद खुशी का ये दिन आ ही गया। पीयूष नाम का बच्चा है, 10 वर्ष का था। ये पहले पीआईसीयू में आया था। ऑक्सीजन उसकी सैचुरेशन बहुत कम था, मतलब ये मान लो ऐसे समय पे आया था कि वो जीवन से संघर्ष कर रहा था। लेकिन हमारी मेडिकल कॉलेज की टीम ने, खास करके शिशु रोग विशेषज्ञ और हमारा अदर स्टाफ, वार्ड बॉय से लेके सफाई कर्मी तक सब बच्चे के इर्द गिर्द रहे। हमने उसके पेरेंट्स को भी बोला कि उसकी पेरेंटिंग भी करे। पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ तो उसको आईसीयू में लेकर बाईपेप पे डाला
और धीरे धीरे बाईपैप को हमने मॉनिटरिंग किया, धीरे धीरे उसको जो ऑक्सीजन चढ़ रही थी तो उसको हमने क्या 95 पे मेंटेन करके रखा और FiO2 धीरे धीरे टपर करके उसको एकदम स्वस्थ किया। ये भरोसे की जीत है, ये अपनों की जीत है, ये जज्बे की जीत है, ये हिम्मत और हौसले की जीत है। कोरोना को मात देने वाला फाइटर पीयूष सबको ये भी सिखाकर अपने घर जा रहा है कि मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इस फाइटर को नई जिंदगी मुबारक। जश्न की ये सेल्फी सबके दिलों में हमेशा के लिए कैद हो गई। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना से जंग जीतना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है। गांव-गांव में वैक्सीन को लेकर फैल रही अफवाहों से सावधान करने का बीड़ा उठाया है स्व सहायता समूह की महिलाओं ने। गुना से देखिए ये खास रिपोर्ट। ये संकल्प लेते हैं कि हम टीकाकरण करवाएंगे, अपने परिवार और अपने गांव के लोगों को कोरोना से बचाएंगे। ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने की यह तस्वीर है। महिलाओं को समझाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। उन्हें शपथ भी दिलवाई जा रही है कि वैक्सीन खुद और अपने परिवार के सदस्यों को लगवाना है। बात छोटी सी है लेकिन बतानी जरूरी है। गांव-गांव में वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम को दूर करना है और इस मिशन को पूरा करने के लिए गुना जिले के कई गांव में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जिम्मा उठाया है। वालों को प्रेरित करना है क्योंकि टीकाकरण लगवाना बहुत जरूरी है। 18 वर्ष से 60 वर्ष के लोगों को टीकाकरण लगवाना जरूरी है। तो अभी ऑनलाइन टीकाकरण हो रहा है 18 साल से 45 साल वालों की। तो सभी महिलाओं से निवेदन है, सभी से अपने परिवार वालों को और अपने गांव वालों को, सभी को, आस पड़ोस वालों को प्रेरित करें टीकाकरण लगवाने के लिए। टीकाकरण लगवाएं। नहीं, टीकाकरण करवाना जरूरी है क्योंकि टीकाकरण से ना जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर है ना वो बढ़ती है। क्योंकि कर लेंगे नहीं लगवाएंगे। सभी को समझाया जा रहा है इसके बारे में। टीकाकरण से ये नहीं है कि बोल रहे हैं कि सब टीकाकरण से जो अफवाहें फैल रही है उन पर ध्यान नहीं देना है। टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है और घर पे ही रहो और नियमित आहार, संतुलित आहार लेना चाहिए। पूजा पाठ हवन सब कीजिए लेकिन कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। कुछ इसी मिशन को लेकर स्व सहायता समूह चलाने वाली ये महिलाएं अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझ रही हैं। इसके लिए जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत के सहयोग से 24 से अधिक महिलाएं गांव-गांव जा रही हैं। सभी दीदियों को मैं कहती हूँ कि कोरोना का टीका लगवाएं, मास्क से जरूरी, 2 गज की दूरी और हर घर में साफ सफाई रखें। अपने बच्चों को भी सिखाएं। और जैसे कि आजकल जब अफवाहें फैल रही हैं कि टीका लगवाने से बुखार आ रहा है और ये कि बताऊं उल्टियां होंगी, ये होंगी, हमें नहीं लगवाना है, बल्कि टीका लगवाने से सुरक्षित रहेंगे। वैक्सीनेशन के लिए महिलाओं द्वारा महिलाओं को प्रेरित करने की यह पहल अब रंग ला रही है और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ रही है। निश्चित रूप से ऐसे ही छोटे छोटे मिशन चलाकर ही हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं और हम कामयाब जरूर होंगे। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अच्छी खबर में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ना होगा सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर, सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए।
प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें? दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अच्छी खबर। योग का हथियार, डिप्रेशन पर होगा वार। कोविड केयर सेंटर में फिटनेस का दिया जा रहा है मंत्र। योग के जरिए मरीजों का स्ट्रेस किया जा रहा है दूर। इस कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर साहब योगा टीचर हैं जो इस योगा थेरेपी से कर रहे हैं मरीजों की नकारात्मकता के मर्ज पर वार। देखिए योग के संग कोरोना से जंग। जशपुर के पत्थल गांव में मरीजों के दिमाग में बैठी कोरोना की दहशत को दूर भगाने का जिम्मा उठाया है स्वास्थ्य विभाग ने, जिसमें बीओमओ जेम्स मिंज बन गए हैं योगा टीचर, जो अपने साथियों के साथ रोज सुबह कोविड केयर सेंटर में पहुंचकर मरीजों को योग के गुर सिखा रहे हैं, सांसों की कसरत करा रहे हैं। नकारात्मकता के वायरस पर वर्जिश से हो रहा है वार। महामारी में योग के हथियार से डिप्रेशन को दूर भगाने का दिया जा रहा है मंत्र। बीएमओ साहब की इस व्यायामशाला में मरीज भी जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। सिर्फ कसरत ही नहीं, मरीजों की हौसला अफजाई भी हो रही है। को योगा कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पेशेंट जब भर्ती होते हैं कोविड केयर में तो अपने आप को वो लोग असहाय महसूस करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि हमारा क्या होगा या तो हमारा किस प्रकार की दिनचर्या रहेगी। और लोग जब वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठते हैं या सोते हैं तब दिन और रात वो लोग यही सोचते रहते हैं कि हमारा तबीयत स्वस्थ होगा नहीं होगा, या तो परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, बाहर के बारे में सोचते रहते हैं। तो उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से जो है उनके मन में उनको परिवर्तन लाने के लिए जो है ये योगा कराया जा रहा है, जिससे कि उन लोगों को लगे कि हम भी एक आम आदमी की तरह हैं और हम लोग स्वस्थ रह करके जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पहले जब कोविड पेशेंट आते थे तो उनको कोविड सेंटर जो बनाया जाता था वहाँ रखा जाता था, उनको खाना पीना दिया जाता था और बस वहीं पड़े रहते थे। जब से ये जो योगा का कार्यक्रम चला है तब से कोविड पेशेंटों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूती मिली है, जिससे उनको एक भय ख़त्म हो गया है कि हम लोगों को कोरोना है, हम लोग पॉजिटिव हैं। उनकी जो सोच है ना वो एकदम थिंकिंग सोच है और एकदम पॉजिटिव सोच आ गई है कि हम लोग स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे। तो ये जो योगा हो रहा है ये मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की अच्छी पहल है और जिससे कोरोना पेशेंट मरीजों को मजबूती मिल रही है। योग की संजीवनी से मरीजों के उस मर्ज को ठीक किया जा रहा है जो कोरोना की दहशत में मरीज के शरीर से ज्यादा उसके दिमाग पर असर करती है। पेंडेमिक माहौल में ये थेरेपी कितनी कारगर हुई सुनिए जरा। जो ठीक होकर इस कोविड सेंटर से गए, जो कह रहे हैं इन्हें पता ही नहीं चला कोरोना क्या होता है। योग क्लास का असर ये हुआ कि इनकी सोच ही बदल गई। योग कराते हैं हमारा अच्छा लगा है। अब पहले हमारा डर लगा थी हमारा कवर की मानसिक रूप से हमारा अच्छा नहीं लगा था, बैठे रहे दिन भर। और अभी हमारे डॉक्टर मन हमारा योगा कराते थे बहुत अच्छा लगता है। हमारा मतलब इसी लगा था कि कोरोना का होता है हमारा नहीं जाना। योग से मर्ज को कहें बाय बाय, टेंशन जब सताए ध्यान लगाएं। जिंदा दिली ही जीवन का मंत्र है। योग है हथियार, कोरोना पर करो वार। इस पेंडेमिक माहौल में ये थेरेपी ऐसे ही असर कर रही है। जशपुर से दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। आज हम आपको एक अनोखी पाठशाला में भी लिए चलते हैं। मास्टर जी की यह क्लास, लेकिन ना तो ब्लैक बोर्ड और ना ही किताब है। सवाल जवाब जरूर हैं, दिया जा रहा है सेहत का सबक और वो भी अनोखे अंदाज में। कलम की जगह मास्टर जी ने थामा है माइक और स्पीकर से मास्टर जी कर रहे हैं जागरूकता की मुनादी। सुनो सुनो सुनो, कोरोना को हराना है, टीका जरूर लगवाना है।
तस्वीर में माइक लेकर घूमता ये युवक कोई कोटवार या स्वास्थ्य विभाग का कोरोना वॉरियर नहीं है। ये सूरजपुर जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूल सुंदरगंज के शिक्षक दिनेश साहू हैं, जिनकी ड्यूटी सुंदरगंज गांव के ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए जागरूक कराने के लिए लगाया गया है। दिनेश साहू पिछले 1 साल से कोरोना काल में भी कई तरीके से छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कभी मोहल्ला क्लास, कभी ऑनलाइन, कभी मिस्ड कॉल गुरुजी जैसे कई प्रयोग कर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में टीकाकरण के लिए ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं और कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके बता रहे हैं। स्कूलें बंद हो गई, बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, तो उस समय मैंने सबसे पहले ऑनलाइन क्लास चालू किया। ऑनलाइन के लिए व्यवस्था थी, चालू किया। फिर मोहल्ला क्लास, फिर जिनके पास नहीं था मिस कॉल, मतलब कई माध्यमों से मैं उनके बच्चों को जोड़ के रखा। जितना हो सकता मैं बच्चों के लिए करता रहा। उसके बाद आया कि वैक्सीन आ गई, तो वैक्सीन के लिए मेरे को लगा कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से कर सकते हैं और शिक्षा को क्षेत्र में अपने ज़िले में अपना अच्छा वर्चस्व, अपना अच्छा कामयाबी बना सकते हैं, अच्छा एक नाम पहचान बना सकते हैं, तो हम क्यों ना अपने गांव का नाम इस वैक्सीन के लिए भी आगे लाए कि यहाँ के 100% यहाँ का टीकाकरण हो सके। इसलिए मैं माइक चाहूँगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हमको पालन करना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि अपना एक माइक है चाहूँगा, इसको लेकर मैं कभी बाइक में, कभी ऐसे ही करके गांव गली गली में घर के सामने जाके घूमता हूँ। इससे लोग जागरूक होते हैं और फिर टीका के प्रति उनके अंदर एक उत्साह आता है और जाके टीका लगवाते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच ग्रामीणों में टीके को लेकर अफवाह फैल गई थी, जिसे दूर करने के लिए दिनेश साहू गांव में जागरूकता की अलग जगा रहे हैं। इसके अलावा अपने पैसे से ग्रामीणों को साबुन और मास्क जैसी चीजें बांट रहे हैं। दिनेश साहू की इस मेहनत का असर भी दिख रहा है और लोग टीकाकरण के लिए सेंटर तक पहुँच रहे हैं। टीकाकरण के लिए जा रहे हैं, अब जागरूक भी हो रहे हैं, लोग को समझ आ रहा है कि अफवाह से बचना है, टीकाकरण करवाना ही है, वही एक उपाय है। इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये तो शिक्षक हैं, इनका तो पढ़ाई से लेना देना था, लेकिन ये पढ़ाई के अलावा कितना बड़ा सामाजिक दायित्व को भी पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर गली गली जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, यथासंभव हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ये तो अपने साथ रखते हैं, काफ़ी बच्चों को देते हैं, बड़े बुजुर्गों को दे रहे हैं, जिनके बाद तो हम भी चाह रहे हैं कि संक्रमण रुके। कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने के बाद शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसको लेकर कुछ शिक्षकों में नाराजगी भी देखी जा रही है। लेकिन दिनेश साहू की लगन और अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदारी एक उदाहरण है कि कैसे एक शिक्षक भविष्य निर्माण के साथ समाज की कई और तरीके से भी सेवा कर सकता है, जो कोरोना जैसी महामारी से निपटने में मददगार साबित हो रही है। सूरजपुर से न्यूज़ 18 के लिए वरुण रॉय की रिपोर्ट। और इसी के साथ आज अच्छी खबर में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।